हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले प्रश्न 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को ही कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स हमें जानना है जो चतुर्भुज के बारे में है। चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं होती है। तो पहला जो है हमारा वर्ग। अगर कोई भी जो आकृति है वो वर्ग है तो कैसे, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रत्येक भुजा बराबर हो। दूसरा कंडीशन, विकर्ण भी बराबर हो। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ग आपके पास में है तो ए बी सी डी, तो हम ए बी सी डी का मान निकालेंगे और साथ में ये जो वर्ग है बी डी वर्ग ए सी, इसका भी मान हम निकालेंगे। ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास में क्या है, आयत। आयत का फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। दूसरा, विकर्ण बराबर हो। आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे ये है, इसमें ए बी सी डी, इसमें ए बी के बराबर में क्या होना चाहिए, डी सी होना चाहिए, और ए डी के बराबर में बी सी होना चाहिए। आमने सामने की भुजा बराबर, और ये जो है विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो तीसरा है हमारे पास में है वो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है पहला कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, जो वर्ग जैसी, ये जो आयत जैसी है ना। और दूसरा है विकर्ण बराबर नहीं हो। विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी है, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज लगभग इस प्रकार का होता है, ए बी सी डी, ए बी बराबर डी सी होना चाहिए और ए डी बराबर में बी सी होना चाहिए। लेकिन जो विकर्ण है, विकर्ण आपके क्या है, ए सी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी डी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तभी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। जो चौथा है वो है आपके बारे में समचतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज, पहला, प्रत्येक भुजा बराबर हो, जो वर्ग की जैसे है। दूसरा, विकर्ण बराबर नहीं हो। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज भी मतलब वो पूरा समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन बस फ़र्क उसमें ये होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर न होकर प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। और इसके विकर्ण जो ये बराबर में नहीं होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन ए बी सी डी, हम बोलेंगे कि ए सी वो बराबर किसके नहीं होना चाहिए, बी डी के बराबर में नहीं होना चाहिए। ठीक, जो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, वर्ग के बारे में है। तो प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और विकर्ण क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमें क्या याद करना है, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालना है, फिर साथ में ए सी और बी डी भी ज्ञात करना है। तो चलो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। ए बी सी और डी पर बैठे जो आकृति इसमें दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम
नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें कौन सही है। चंपा सही है, चमेली सही है। ठीक है, तो हमें इनका पहले निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? ए के जो निर्देशांक है वो क्या है? 3 और 4। बी के निर्देशांक 6, 7। सी के निर्देशांक 9, 4 और डी के निर्देशांक 6, 1। ठीक है, तो रेंडमली हम इसको ऐसे बना लेते हैं पेज में एक। A, B, C और D। जो ए के निर्देशांक हमको दिए हैं कितना है भाई? 3, 4, 3,4। बी के निर्देशांक दिए हैं 6,7, 6,7। सी के निर्देशांक दिए हमें 9,4 और डी के निर्देशांक दिए हमें 6,1। ठीक है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। तो दूरी सूत्र क्या है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। तो हम पहले ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी के लिए ये क्या हो जाएगा आपका? x2 और ये x1। तो x2 का मान कितना है? 6 माइनस x1 का मान 3, x2 का मान 7 माइनस 4 का वर्ग। तो अंडर रूट में 6 में से 3 गया तो 3 का वर्ग प्लस में 7 में से 4 गया तो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18। 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2। तो 3 का जोड़ा बाहर, तो लेंगे 3 अंडर रूट 2। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? BC का मान निकालेंगे। तो BC का मान क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस में 4 माइनस 7 का वर्ग। 9 में से 6 जाएगा तो 3 का वर्ग प्लस में 4 में से 7 जाएगा तो माइनस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18। 18 ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिरका 9। तो 3 बाहर आएगा, अंडर रूट में 2 आएगा। उसके बाद में सी डी जब निकालेंगे तो ये x2 x1। तो 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस में 1 माइनस 4 का वर्ग। तो 6 में से 3 गया, 9 गया तो माइनस का 3 का वर्ग। 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का वर्ग। तो माइनस 3 का वर्ग 9 और माइनस 3 का वर्ग 9। तो 9 9 18। 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2। 3 का पेयर बाहर, तो 3 अंडर रूट 2। इसी टाइप से हम क्या निकाल लेंगे? AD का मान भी निकाल लेंगे। तो AD का मान जब हम निकालेंगे AD का, तो 3 माइनस 6 और 4 माइनस 1। 3 माइनस 6 का वर्ग और 4 माइनस 1 का वर्ग। तो 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग। तो ये माइनस 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9। 9 और 9 कितना हो गया? 18। 18 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 2। तो 3 का एक पेयर बाहर, 3 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब ये जो है, जो सभी भुजा है 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, सभी भुजा क्या आ गई? बराबर आ गई। सारी भुजा आपस में बराबर। तो ये समचतुर्भुज तो हो गया। हम बताना था कि ये वर्ग में है कि नहीं। अब हम क्या निकालेंगे? पहले
AC का मान निकालेंगे। तो AC का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 9 - 3 और 4 - 4। ठीक है, AC बराबर इसे 2 - 3 का वर्ग 4 - 4 का वर्ग। 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6 और ये 0 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 36 का मान 6। ठीक, ये तो एक बार एक निकल गया। दूसरा हम क्या निकालेंगे BD। ठीक, तो जब BD निकालेंगे तो ये x2 और ये x1, तो 6 - 6 और 1 - 7। तो हम क्या BD बराबरी से 6 - 6 और 1 - 7 का वर्ग। तो 6 में से 6 गया तो 0 का वर्ग प्लस में -6 का वर्ग। -6 का वर्ग कितना हो गया 36, 36 कितना आ गया 6। तो यहाँ पे जो दोनों हमारे विकर्ण है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो लिखेंगे अतः क्या क्या है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण क्या निकाल लिया AC बराबरी में BD। तो अतः ABCD एक वर्ग है ना। अब ये वर्ग है तो कौन सही है चंपा। चंपा ही पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है ना, तो चंपा सही है और चमेली गलत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को हमको हल करना, बताना है कौन सा चतुर्भुज है और किस प्रकार का वो चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। छठवें का पहला, माना बिंदु A बराबरी से -1, 2, B है 1, 0, C है -1, 2 तथा बिंदु D -3, 0 है। तो हम पहले AB निकालेंगे किससे दूरी सूत्र क्या है x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। x2 का मान 1, x1 का मान माइनस प्लस का 1 बराबरी से y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2 का वर्ग। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, ये हो जाएगा 8 ही रहेगा। फिर दूसरा हम क्या निकालेंगे BC। तो ये x2 x1, तो -1 का वर्ग प्लस में 2 - 0, 2 - 0 का वर्ग, तो -1 तो -2 का वर्ग प्लस में यहाँ पे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 अंडर रूट में। तीसरा हम निकाल लेंगे CD। जब CD निकालेंगे तो CD के निशान लिख लेते हैं यहाँ पे -1, 2 -3, 0। तो x2 -3 माइनस प्लस का 1, 0 -2 का वर्ग, -3 और -1 कितना जाएगा -2 का वर्ग प्लस में ये हो जाएगा -2 का वर्ग, -2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 अंडर रूट में
8। फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे, AD। तो A के निशान कितना है, -1 2, D के निशान -3, 0। तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस में 0 -2 का वर्ग, 3 में से 1 गया तो -2 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग, -2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग भी 4, 4 और 4 8। तो इसका मान √8 √8 और इसका मान भी √8। तो सभी का मान कितना है, √8 ही आया। तो इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, उसके विकर्ण निकाल लेंगे। तो विकर्ण हमारे क्या हो जाएगा, एक बार AC हो जाएगा और एक बार BD। AC निकालेंगे तो AC क्या, A की निर्देशांक -1, 2, C की निर्देशांक -1, 2। कैसे हो सकता है, ये माइनस यहाँ पे, तो क्या बनेगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग, फिर 2 माइनस माइनस प्लस का 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 0, 2 और 2 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 का मान हो गया 4। उसके बाद में हम क्या निकाल लेंगे, BD। B के निर्देशांक कितने हैं, 1, 0 और D के निर्देशांक है -3, 0। तो x2 -3 -1 का वर्ग प्लस में 0 -0 का वर्ग, तो -3 -4 का वर्ग प्लस में 0 का वर्ग। तो √4 का वर्ग हो गया 16, 16 का मान हो गया 4। तो इसके विकर्ण भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर विकर्ण भी बराबर है और उसकी सभी भुजाएं भी आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हल, माना बिंदु 4,5 A B है, 7,6 C, 4,3 और D है 1,2। 4,5 7,6 4,3 1,2। ठीक। तो दूरी सूत्र, x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। तो AB निकाल लेंगे। AB का मान कितना हो जाएगा, 7 - 4 वर्ग प्लस में 6 - 5 का वर्ग। तो 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस में 1, 9 और 1 10। फिर BC का मान निकाल लेंगे, B और C का। तो 4 - 7 प्लस में 3 - 6, 4 में से 7 में से 4 गया तो माइनस का 3 का वर्ग प्लस में 6 में से 3 गया तो -3 का वर्ग, -3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग 9, 9 और 9 18। उसके बाद में CD, C का मान 4,3, D का मान 1,2। तो CD निकाल रहे हैं, तो 1 - 4 का वर्ग, 2 - 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया तो -3 का वर्ग प्लस में 3 में से 2 गया तो -1 का वर्ग, -3 का वर्ग हो गया 9, इसका वर्ग हो गया 1, 9 और 1 10। उसके बाद हम निकालेंगे AD बराबर इसे A के निर्देशांक जो है 4,5, D के निर्देशांक है 1,2। तो 1 - 4 का वर्ग प्लस में 2 -
5 का वर्ग, 1 में से 4 में से 1 गया तो -3 का वर्ग, प्लस में 5 में से 2 गया तो -3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और -3 का वर्ग भी 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका नाम देंगे जो भी है ना ABCD, तो AB कितना आया है √10, BC आया है √18 और CD आया है √10 और यह है √18। ठीक है, डायग्राम गलत बना है, ध्यान नहीं देना, बस नंबर पर ध्यान देना। तो इसमें यह आयत तो है, मतलब आयत नहीं, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। अब इसका क्या निकाल लेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण है आपका AC, A के निर्देशांक 4,5 और C के निर्देशांक 4,3, तो 4 - 4 प्लस में 3 - 5 का वर्ग, तो 4 में से 4 गया 0 का वर्ग और 3 में से गया तो -2 का वर्ग, बराबर से 0 प्लस में 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया √4। इसी टाइप से क्या निकाल लेंगे फिर BD जब निकालें तो B के निर्देशांक है आपके 7,6 और D के निर्देशांक है 1,2, तो 1, -7 का वर्ग प्लस में 2 - 6 का वर्ग, तो 1 में से 6 जाएगा 7 गया तो -6 का वर्ग प्लस में -4 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12 के 2 हासिल करें 3 4 और 1 5 52। तो यहाँ पर जो विकर्ण है AC और BD ये बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जो देखो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में से पहले वाली वीडियो में, शायद इसी वीडियो में पढ़ा था, समांतर से चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगी, AC और BD बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे वो आएगी AC और BD दोनों बराबर नहीं है, तो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह आयत नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, वो चतुर्भुज ही नहीं, मतलब एक सीधी रेखा में इसके बिंदु, अगर आप उसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो चतुर्भुज ना बनकर वो सीधी इस प्रकार की एक रेखा बनेगी और एक दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है ना, तो जो 3 बिंदु है वो एक ही संरेख होते हैं, तो ऐसा बन ही नहीं सकता कोई चतुर्भुज, इसलिए इसको हमने हल नहीं किया। ठीक है, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो इसमें 3 बिंदु संरेख होते हैं और एक बिंदु बाहर का होता है। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।